नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आकलन के अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विशेषताओं आदि का अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम आकलन के उद्देश्य, क्षेत्र, मौलिक तत्वों आदि का अध्ययन करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आकलन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। आकलन करने का उद्देश्य विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता आदि की जानकारी प्राप्त करना तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। आकलन करने के लिए कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं जो प्रमुख हैं। पहला है विद्यार्थियों के संदर्भ में। विद्यार्थी क्या जानते हैं, उन्होंने क्या क्या सीखा है, विद्यार्थियों की रुचियां कौन कौन सी हैं। आकलन के माध्यम से ही हमें विद्यार्थियों की रुचियों का पता लगता है कि उन्हें किस में रुचि है। विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करना, यानी कि विद्यार्थी की योग्यता क्या है, उसे किस प्रकार का पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का उचित स्थान वर्गीकरण करने में आकलन के माध्यम से ही छात्रों का हम उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकरण कर सकते हैं, उन्हें उचित स्थान प्रदान कर सकते हैं। सेकंड है अध्यापक हेतु। अध्यापक हेतु विद्यार्थियों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए अध्यापक आकलन किस प्रकार क्यों करता है कि जिससे वह विद्यार्थियों के कौशल को, योग्यता को, उसकी अधिगम क्षमता को पहचान सके। शिक्षण विधि का चयन करने के लिए कि शिक्षण विधि का चयन कि वह विद्यार्थियों को कौन सी विधि से, किस प्रकार की विधि से अधिगम करवाए कि वह छात्रों को अधिक से अधिक सिखा सके। नई कक्षाओं के व्यवस्थापन के लिए विद्यार्थियों के अनुसार कक्षा का व्यवस्थापन करने के लिए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने हेतु अध्यापक आकलन के माध्यम से ही विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जान सकता है कि उनकी अलग, हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब वह आकलन करता है तो वह उसके माध्यम से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचान सकता है। शिक्षण सामग्री के चयन के लिए अध्यापक आकलन के माध्यम से ही शिक्षण सामग्री का चयन करता है। थर्ड है पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा विद्यार्थी किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है ज्ञात कर रणनीति निर्माण के लिए, यानी कि अध्यापक इसके माध्यम से यह जान सकता है कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे सकता है, उसी के अनुसार वह रणनीति तैयार करता है। फिर है विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता की पहचान करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यताओं को पहचान करने के लिए भी आकलन का प्रयोग करता है। फिर है परिवार के लिए, इसमें छात्रों के अभिभावकों को छात्रों की प्रगति से अवगत कराने के लिए, यानी कि अध्यापक आकलन के माध्यम से छात्रों के परिवारों को या माता पिता को उनकी उपलब्धि से अवगत करा सकता है, उनकी प्रगति से अवगत करा सकता है। विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देने के लिए आकलन के माध्यम से ही अध्यापक विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता, यानी कि विद्यार्थी किस क्षमता तक अधिगम कर सकता है या फिर सीख सकता है, इसकी जानकारी देता है। विद्यार्थियों की समस्याओं से अभिभावकों को अवगत कराने के लिए आकलन के माध्यम से ही अध्यापक अभिभावकों को उनकी समस्याओं से अवगत करा सकता है कि विद्यार्थी को किस प्रकार की समस्याएं अधिगम में
आ रही हैं। विद्यार्थियों की विद्यालय गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आकलन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ असेसमेंट। आज मनुष्य ने जितना भी विकास किया है उसके विकास के लिए किसी न किसी स्तर पर आकलन का प्रयोग अवश्य हुआ है, चाहे वह मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक अथवा तकनीकी स्तर पर विकास हो। इस प्रकार आकलन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आकलन के क्षेत्र के कुछ प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में। शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने के लिए शिक्षक छात्रों की पूर्व उपलब्धियों तथा शिक्षण के समय विभिन्न विधियों के माध्यम से उसका आकलन कर उसके अधिगम स्तर को ज्ञात करता है। उसके बाद में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर छात्रों को अधिगम प्रदान करता है। आकलन का प्रयोग छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने में। एक कक्ष में विभिन्न व्यक्तिक भिन्नता वाले छात्र उपस्थित होते हैं। शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान कर उसे उपयुक्त विधि के माध्यम से अधिगम प्रदान करे। नेक्स्ट है स्थान निर्धारित करने में। किसी संस्था एवं छात्र का स्थान निर्धारित करने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थान निर्धारित करने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। आकलन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वह संस्थान या छात्र निर्धारित मानकों या उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं। उसके पश्चात ज्ञात सूचनाओं के आधार पर उन्हें विभिन्न ग्रेड्स प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4, गुणवत्ता का निर्धारण करने में। गुणवत्ता आकलन का अर्थ है किसी व्यावसायिक व शैक्षिक संस्थान या व्यक्ति के प्रदर्शन की गुणवत्ताओं का आकलन करना जो सेवाएं वह उपलब्ध करवा रहे हैं। इसका प्रयोग उद्योग, विद्यालय, शिक्षक, डॉक्टर आदि किसी की भी गुणवत्ता की जांच करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वानुमान लगाने में। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात उससे संबंधित पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मौसम विभाग पूर्व तथा वर्तमान के मौसम का आकलन करने के पश्चात ही आगे के मौसम के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर भी अपने मरीज के बताए लक्षणों के आधार पर आकलन करके मरीज की बीमारी का पूर्वानुमान लगाकर ही उसका उपचार प्रारंभ करता है। उसी प्रकार अध्यापक भी छात्रों की परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात ही उन्हें किस विधि से पढ़ाना है, किस स्तर तक का पढ़ाना है, किस पाठ्यक्रम को पढ़ाना है, इसका आकलन करते हैं। फिर है हमारा अनुसंधान करने में। किसी भी वस्तु पर शोध करने के लिए उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है। उस वस्तु से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए भी आकलन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे प्राचीन संस्कृति पर अनुसंधान कार्य करने के लिए हमें विभिन्न ग्रंथों, पुस्तकों, स्थानों आदि से प्राप्त जानकारियों का आकलन करने के पश्चात ही उस विषय पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आकलन के मौलिक तत्व, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट। इसमें कुछ आकलन के कुछ मौलिक तत्व बताए गए हैं जो है निम्न है। पहला, अधिगम परिणामों के विवरण का
सूत्रीकरण, formulated statement of intended learning outcomes। इसमें वे तथ्य सम्मिलित होते हैं जो यह बताते हैं कि छात्र को क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए तथा बड़े होने पर अपने ज्ञान को किस तरह प्रयोग करना चाहिए। जो भी उन्होंने अभी तक सीखा है, बड़े होकर किस प्रकार से उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। सेकंड है आकलन के मापन का चयन या विकास, डेवलपिंग और सेलेक्टिंग असेसमेंट मेजर्स। इसमें आंकड़ों का चयन व उसके मापन की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है कि वे उपयुक्त हैं या नहीं। इसके अंतर्गत योजना, पेपर वर्क, थीसिस, प्रदर्शनी, जीवन व्रत विधि, साक्षात्कार तथा मौखिक परीक्षा को सम्मिलित किया जाता है। कभी कभी छात्रों से पूछकर भी उसके ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के आकलन में स्वयं परिणाम मापनी जैसे सर्वे आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिणाम हेतु अनुभवी नेतृत्व का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एक्सपीरियंस लर्नरशिप ऑफ रिजल्ट्स। इसके अंतर्गत व्यक्ति के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो उसे वातावरण तथा अनुभव दोनों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा वाद विवाद और आकलन का परिणाम, डिबेट एंड यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट। इसमें परिणाम के आधार पर यह विचार विमर्श किया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है आकलन के रूप। आकलन के रूप स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट, सहपाठी या सहयोगी आकलन, पीयर असेसमेंट, ट्यूटर आकलन, ट्यूटर असेसमेंट। इन आकलन के रूपों का अध्ययन हम अपनी आने वाली आगामी वीडियोस के अंदर करेंगे। इसके बाद में जो वीडियो आएगी वे मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषाओं, क्षेत्र और मूल्यांकन का शैक्षिक वर्गीकरण का अध्ययन करने की आएगी। धन्यवाद।